सनातन के सबसे बड़े आसन और संघ भूमि नागपुर से एक पुरजोर आवाज आज उठी है, बहुत जो देश को हिला देगी। सीधे तौर पर नागपुर से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति की शासन की मांग यहाँ से उठी है, वो भी किसी और ने नहीं, द्वारिका शारदा मठ तथा ज्योतिष मठ के शंकराचार्य महाराज जी हमारे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, एक बेहद बड़ी मांग, ये आज के जो राजनीतिक समीकरण है और संत समाज की ओर से इतनी बड़ी मांग, क्या वजह है? ये वजह है आप लोगों के द्वारा दिखाए गए वो दृश्य जो सारी मानवता को शर्मसार कर देने वाले हैं, पूरे राष्ट्र को हिला देने वाले हैं। ये राष्ट्र को तोड़ने वाली ताकतें, ये पूरे मानवता को और मानव धर्म को नष्ट कर देने वाली ताकतें, ये मोहम्मद की संतानें जो सारे विश्व के लिए संकट बन गई हैं। आज उन संतानों ने भारत में भी बड़ी एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जो बड़ा चिंता का विषय बन गई है। और ये सब जो हो रहा है, हिंसा, अनैतिकता, माताओं बहनों के साथ में कुकर्म हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, ऐसे दुष्कर्मियों के द्वारा जो पूरे राष्ट्र को और राष्ट्र धर्म को आज समाप्त करने की चेष्टा की जा रही है, और वो ममता सरकार के संरक्षण में हो रही है और ऐसे राजनीतिक दलों के संरक्षण में हो रही है जो सनातन धर्म के विरोधी नहीं है, वो मानव धर्म के विरोधी हैं, इस राष्ट्र के विरोधी हैं, इस देश के संविधान के विरोधी हैं। ये वो सनातन धर्म जो कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम। आज ऐसे उदार चरित्र सनातन के लिए संकट पैदा कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए संकट पैदा कर रहे हैं। ऐसे इस्लामिक शक्तियों को हिंदुस्तान में रहने का अधिकार नहीं है, किसी संवैधानिक पदों में रहने का अधिकार नहीं है। इनको किसी तरह से हमने एक भारत माता के टुकड़े कर करके इनको राज्य एक अलग बना करके दे दिया। इसलिए बंगाल में जो हिंसा हुई है, ये पूरे मानवता को शर्मसार करने वाली हिंसा है, पूरे राष्ट्र को तोड़ने वाली हिंसा है और राजनीतिक संरक्षण की हिंसा है। इसलिए ममता सरकार को वहां तुरंत बर्खास्त किया जाए और धर्म के अनुसार, जो वो धर्म के अनुसार जो सबको लेकर के चले, सबको समरसता की भावना से रखे, सबको संरक्षण की भावना से रखे, उस सरकार को वहां पर स्थापित किया जाए और ममता सरकार को राष्ट्रपति शासन लगा करके वहां से मुक्त किया जाए। जी, बांग्लादेश में लगातार जो है अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हुए, मारपीट हुई, समूचा जो है हिंदू समाज विश्व हिंदू परिषद के साथ साथ संत समाज भी जो है सड़कों पर उतरा। अब बंगाल में जिस तरह की हिंसा हो रही है, फिर राजनीतिक जो समीकरण चल रहा है, कहीं ना कहीं दो समुदायों में जो है भावनाएं भड़काने को लेकर जो है बयानों का आदान प्रदान होता है, और आपके द्वारा दिया गया बयान एक विशेष समुदाय के लिए कहीं उकसाने वाला तो नहीं होगा? देखिए, उकसाया किसको जाता है? जो सो या हुआ हो। ये तो षड्यंत्रकारी लोग हैं और ये तो स्वभाव से वो लोग हैं जो राष्ट्र जहाँ रहते हैं वहाँ का ही अनित करते हैं और ये धर्म के नाम पर ही अधर्म करते हैं। ISIS जैसे संगठन, और ये संसार की दो ही प्रकार की तो संस्कृतियां पूरे विश्व में देख लीजिए, एक आतंकवाद को पोषित कर रही है और एक आतंकवाद को सृजित कर रही है। एकमात्र हम ही सनातन धर्मी तो हैं जो संसार में उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुम्बकम कह रहे हैं। एक हम ही तो हैं जो विश्व का कल्याण हो कह रहे हैं। हम उकसाने का काम नहीं कर रहे हैं, हम विश्व को समाधान देने का काम कर रहे हैं। हम समाज को नहीं, संपूर्ण विश्व को चिता रहे हैं कि जो ये शक्तियां हैं, ये सारे जो माताओं बहनों के साथ में कुकर्म कर रहे हैं, दुष्कर्म कर रहे हैं, ये बांग्लादेश हो चाहे पाकिस्तान हो, ये धार्मिक स्थलों को नहीं तोड़ रहे हैं, धार्मिक आस्था के साथ कुठाराघात नहीं कर रहे हैं, ये मानवता के साथ में कुठाराघात कर रहे हैं। ऐसे मानवता के बलात्कारियों को कहाँ संरक्षण मिल रहा है? ये कौन लोग हैं जो संरक्षण दे रहे हैं? ये धर्म कर नाम पर अधर्म करने वाले लोग ISI के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर सारी दुनिया को खत्म कर देना चाहते हैं, दुनिया की शांति को खत्म कर देना चाहते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि अब एक ऐसे धर्म को पैदा किया जाए और ऐसी व्यवस्था को पैदा किया जाए जो इनको पाकिस्तान में स्थान मिले, ना इनको बांग्लादेश में स्थान मिले, ना और कहीं स्थान मिले, क्योंकि जहां जाएंगे वहीं विकृति पैदा करेंगे। इनको जहन्नुम में स्थान मिलना चाहिए। गुरुजी, हम पूछेंगे, सनातन जो लगातार उदार, सबसे उदार विश्व में माना जाता है, क्या कहीं सद्भावना के लिए कोई जगह नहीं? क्या अच्छे लोग जो बंधुता के साथ रहते हैं उनके लिए भी ये शब्द है? हम वो हिंदू हैं जो हिंसा हुए थे, जो हिंसा से दूर रहता है। लेकिन हिंसा किसे कहते हैं और अहिंसा किसे कहते हैं,
अकारण किसी को शब्द से भी चोट पहुंचा देना हिंसा है, और कारण पर जो मानवता के लिए संकट है, राष्ट्र के लिए संकट है, ऐसे व्यक्ति को मार देना हिंसा नहीं है। सद्भावना का मतलब ये नहीं है कि वो किसी समाज को नष्ट कर दे। समाज की शांति को नष्ट करने वाले तत्वों को हम माफ कर दें, क्षमा कर दें। सठे साठ्यम समाचरित, ऐसे लोगों के लिए ही कहा गया है। इन दिनों जो है राजनीति में हिंदू राष्ट्र की संकल्पना को लेकर ज्यादा उदारता दिख रही है, लेकिन वहीं दूसरी ओर गुरु जी गाय को जो है गौ माता को लेकर काफी दिक्कतों भरे जो वीडियो हमारे सामने आ रहे हैं, जो घटनाएं आ रही है, राज्य माता का दर्जा। गौ माता राज्य माता नहीं है, न गौ माता राष्ट्र माता है, ये नादानी है। गौ माता को के दर्जे को घटाना नहीं चाहिए ये कह करके। गौ माता विश्व की माता है, गावो विश्वस्य मातरम, और उसे अध्यात्म का संविधान जो वेद हैं, सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संविधान वेद है, उस वेद ने उसको मान्यता दी है। गावो विश्वस्य मातरम, वो विश्व की जननी है। हाँ, ये आवश्यक है कि गौ माता की रक्षा होनी चाहिए, लेकिन गौ माता की रक्षा करने के बाद वो गौ माता सड़कों में घूमे, वो किसी खेत को जाकर के नष्ट करे, और वो व्यक्ति कहे कि आवारा पशु, एक तरफ माँ कह रहे हो और दूसरी तरफ आपकी माँ को कोई आवारा भी होना चाहिए, लेकिन माता कह रहे हो तो माता को उसका घर ना मिले, लेकिन क्या वृद्धाश्रम भी नहीं मिलना चाहिए। गौ माता को यदि हम नहीं पाल पा रहे हैं तो गौ माता के लिए हमें इस दिशा में प्रयास करना चाहिए कि उनको गौशालाओं का निर्माण होना चाहिए। जिंदाबाद, मुर्दाबाद से गौ माता की रक्षा नहीं होने वाली। गौ माता की प्रतिष्ठा के नाम पे झंडा लहरा देने से उनकी खुद की प्रतिष्ठा हो जाएगी। उनकी अप्रमाणिकता को लोग प्रमाणित सिद्ध करने के लिए ये सब उपक्रम हैं, और गौ माता के नाम पे, प्रतिष्ठा के नाम पे यात्रा करने से, जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से राजनेताओं का और मीडिया का ध्यान आकर्षित किया जा सकता है। गौ माता की रक्षा नहीं होगी। गौ माता की रक्षा होगी गौशालाओं के निर्माण से, गौ माता की सेवा करने से। तो हमने जो संकल्प लिया है कि 1008 गौशालाओं का निर्माण हम पूरे भारतवर्ष में करेंगे, और उसी के लिए हमारी ये यात्रा चल रही है। गुरु जी, एक अंतिम सवाल शंकराचार्य जी से, जो सनातन के वरिष्ठ पद है। आपने देखा होगा इन दिनों जो प्रसिद्ध महात्मा है, संत है, अपने सोशल मीडिया पर जो है जिस तरह की बातें, मिमिक कॉमेडी और जो हंसी मजाक जो चल रहा है, उसको लेकर जो है संतों के प्रति श्रद्धा में कहीं कमी, समाज में जो है कहीं ना कहीं विनोद की भावना जन्म ले रही है संतों के प्रति। नहीं, देखिए, समझने का विषय है, धर्म हास परिहास का विषय नहीं है। धर्म का सीधा संबंध आत्मा से है, धर्म का सीधा संबंध परमात्मा से है, धर्म का सीधा संबंध शास्त्र से है। हमें शास्त्र की चर्चा करनी चाहिए। जो भी हमें संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे वो आधुनिक तकनीक का साधन हो, वैज्ञानिक तकनीक का साधन हो, वो तमाम संसाधनों का उपयोग हमें जो है धर्म के संवर्धन के लिए करना चाहिए। शास्त्र की चर्चा करके करना चाहिए, शास्त्र का विषय रख करके करना चाहिए। ये विनोद करने के लिए और कॉमेडी करने के लिए ये धर्म कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। साफ तौर पर हमने देखा, सीधी और सटीक बात जो है शंकराचार्य के मुख से हमने साफ तौर पर सुनी। जो हमारे देश में रह रहे हैं, कहीं ना कहीं बर्बरता फैला रहे हैं, तकलीफ दे रहे हैं समाज को, उनको यहाँ रहने का अधिकार नहीं। सरकार ने उनके खिलाफ कड़े कदम उठाने चाहिए। कैमरा पर्सन पंकज के साथ नरेंद्रपुरी न्यूज़ 24 नागपुर।